बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लोगों की शायद भावनाओं की वैल्यू नहीं होती है। लोगों के इमोशंस की वैल्यू नहीं होती है। ये बात आपको बता मैं क्यों बता रहा हूं। एक चीज सोचिए, आप सब को कभी ना कभी किसी ने आपको रिज्यूम फॉरवर्ड किया होगा, आपको सीवी फॉरवर्ड किया होगा। तो हम क्या करते पता है, हमें सीवी आता हमारे पास में। ओके, नाम क्या है, ओके कहाँ पे काम कर रखा है, ओके अनएक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, इतना सा हम देखते हैं, उसको साइड में कर देते हैं। फिर दूसरा रिज्यूम, दूसरा सीवी हम चेक करने लग जाते हैं। पर एक गहरी बात आपको बताऊं मैं, जब कोई बंदा आपको सीवी भेजता है ना, जब कोई बंदा आपको रिज्यूम फॉरवर्ड करता है ना, इसका मतलब ये हुआ उस रिज्यूम के अंदर वो बोल रहा है, उस रिज्यूम के अंदर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है, उस रिज्यूम के माध्यम से वो अपनी होप आपके पास में भेज रहा है, उस रिज्यूम के माध्यम से वो आपको अपने सपने भेज रहा है, उस रिज्यूम के माध्यम से वो अपनी फैमिली के बारे में आपको बता रहा है। तो उस रिज्यूम में किसी की होप होती है, उस रिज्यूम में किसी के सपने होते हैं, उस रिज्यूम के पीछे किसी की बहुत बड़ी फैमिली होती है। तो आप रिज्यूम को ऐसे ही ना देखें। उस रिज्यूम को देखने के बाद एक बार आप उसे कैंडिडेट से मिलें, उससे बातचीत करें, उसको देखें वाकई में वो काम का आपका जो एम्प्लॉय काम का है या नहीं है। रिज्यूम को शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं, आप उनके स्पेलिंग मिस्टेक को देख के शॉर्ट लिस्ट करते हैं। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो सकता है कोई ऐसा नया फ्रेशर्स हो जिसे अभी आइडिया नहीं हो चीजों के बारे में। बट आप जब किसी को आप कॉल करते हैं ना कि सर आज आपको इंटरव्यू देने आना है, तो उसके मन में इतनी आशाएं, इतने सपने, इतनी कैलकुलेशन हो जाती है, वो ये मान लेता है कि उसको इंटरव्यू का कॉल आ चुका है, शायद उसका सिलेक्शन हो जाएगा, शायद उसके अब सारे सपने पूरे हो जाएंगे, वो अपने पेरेंट के लिए घर बना पाएगा, एक अच्छी हेल्दी फैमिली जी पाएगा या अच्छी फैमिली लाइफ जी पाएगा। ये सारे सपने आपके हाथ में उस रिज्यूम और आपके एक फैसले पे उस व्यक्ति को इतनी एनर्जी दे देते हैं। कॉरपोरेट की अगर बात करें, रिज्यूम के साथ एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट का फैक्ट भी आपको बताता हूँ कि कॉरपोरेट एक सेक्टर जो है बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है। अब पॉजिटिव एंगल से देखेंगे तो बहुत अच्छी चीजें हैं, और नेगेटिव एंगल देखें तो बहुत कुछ गलत भी है। बट ये जो गलत काम होता है सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के लिए होते हैं। इसीलिए एम्प्लॉय के लिए किसी देखो, एम्प्लॉय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉयल एम्प्लॉय और एक होता है सिर्फ काम किया, पैसा लिया, घर जाता है। तो कॉरपोरेट की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो इन दोनों एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंस को समझ नहीं पाता। कौन सा एम्प्लॉय उसके लिए लॉयल है, कौन सा एम्प्लॉय उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय अपने टाइम से ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय अपने पे से ज्यादा काम कर रहा है। पर जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो उनके इन सारे एक्स्ट्रा एफर्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और उसको भी बाकी की तरह कंपेयर करके उतना ही इंक्रीमेंट मिलता है जो बाकी सबको दिया जाता है। इससे वो एम्प्लॉय ये सीख जाता है कि आपको किसी भी कॉर्पोरेट संस्थान के लिए हद से ज्यादा काम नहीं करना है, आपको अपने काम से प्यार करना है, संस्थान से प्यार नहीं करना है। क्योंकि अपने संस्थान से प्यार किया तो संस्थान कभी भी आपसे प्यार करना छोड़ सकती है। तो मैं ये मानता हूँ ये चीज गलत है। किसी भी संस्थान को ये समझना चाहिए कि उनके एम्प्लॉय हैं, वो कौन वर्क कर रहा है, कितना कर रहा है, प्रोडक्टिव कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनकी एक जजमेंट, उनका एक पैरामीटर होना चाहिए। इसी के माध्यम से उनकी सारी चीजों को डिसाइड करना चाहिए। होता क्या है, लोग सीनियर एम्प्लॉय, फ्रेशर एम्प्लॉय का लेबल लगाकर उन्हें भी उतना ही देता है जितना उसका होता है। एक और बात, जब एम्प्लॉय ज्वाइनिंग करता है ना, तो उसकी सीटीसी उससे पूछी जाती है, उसकी प्रीवियस सैलरी पूछी जाती है। प्रीवियस सैलरी को रेफरेंस में रख के आपकी सैलरी बनाई जाती है और आपका इंक्रीमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और ये बहुत गलत बात है। आपको अपने एम्प्लॉय की काबिलियत देखनी चाहिए, आपके अपने एम्प्लॉय के एफर्ट देखने चाहिए। आप उन्हें बिल्कुल ये ना पूछे, आप उन्हें बिल्कुल ये ना बताए कि सर आपकी इतनी थी, आज हमने इतनी कर दी है तो आपके हम इतनी ही करेंगे। पर आप ये चेक करें उस बंदे का काम कितना एक्सपोनेंशियल बढ़ा है, वो काम संस्था के लिए कितना तेजी से काम कर रहा है। अगर आप
पॉजिटिव लेवल पर अगर कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, मैं ये नहीं बोलता हूँ सारी संस्थानें खराब है, बट जो न्यू संस्थानें होती वो ऐसा अक्सर करती हैं, तो उन्हें मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने एम्प्लॉय की काबिलियत को देखें, अपने एम्प्लॉय के काम को देखें, उसके बाद उन्हें अप्रिशिएट करते रहें और उन्हें लगातार आप अपने एक पर्टिकुलर उन्हें एक वैल्यू देते रहें कि आपने ये चीज की है, एक्स्ट्रा की, बाकी एम्प्लॉय से ज्यादा आपने की, तो आपका ये एक्स्ट्रा एडिशन होगा। इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय सदा के लिए आपका लॉयल हो जाएगा, हमेशा के लिए आपका फैन हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आखिर के अंदर जब आप उसे सबसे कंपेयर कर दोगे, उसे अपनी पिछली सैलरी गिना दोगे ना, तो लास्ट में वो एक ही बात बोलेगा, नॉट एवरीवन एट योर वर्क प्लेस इज योर फ्रेंड। आपके वर्क प्लेस पे हर एक व्यक्ति आपका दोस्त नहीं हो सकता। डू योर जॉब, गेट पेड एंड गो होम। इसीलिए हमेशा आप अपने एम्प्लॉय की इज्जत करें, कदर करें, सही समय पर उचित पे करें। इसी प्रकार कॉर्पोरेट सेक्टर के वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।